अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता की आज के एपिसोड में हमने देखा कि शाइस्ता लोधी को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि वो एक अनचाही औरत हैं। इस घर में उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और इस घर में उनके साथ आगे भी बहुत बुरा सलूक होने वाला है। और वही होता है, बड़ी बहू आती है और आके उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं। मकसद सिर्फ ये कहने का था कि जाके घर के काम जो हैं, जो इस तरह उसकी सास पहले करती थी, जाके उनको टेक ओवर करें और वो सब करना शुरू कर दें। किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये औरत किस ट्रॉमा से गुजर रही है। दूसरी तरफ मेरीन की माँ काफ़ी बीमार है और डॉक्टर को बुलाते हैं, पता चलता है जी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अब वो माँ की खिदमत में लग गई है और कहती है मैं खुद आपकी टेक केयर करूँगी। बहरहाल माँ है, उसको तकलीफ़ तो उसको होगी। उसका हस्बैंड भी बहुत केयरिंग दिखाया हुआ है और यहाँ पे मेरीन जो है वो कहती है कि अब आप अपना ख्याल रखें। और मेरीन की माँ को समझ लग जाती है कि मेरीन किसी और वजह से भी थोड़ी सी परेशान है। दूसरी तरफ शान से अपनी फ्रेंड को बताती है कि पुप्पो ने मुझे बहुत डांटा जिस वक्त मैंने उस औरत को घर से निकल जाने का कहा और कहा कि इसको वापस भिजवाइए, मेरे पापा भी यही चाहते हैं। तो वो उसको समझाती है और वो उससे नाराज़ होकर फ़ोन बंद कर देती है। और यहाँ पे पुप्पो अपने भाई को समझा रही हैं कि तुमने शादी को मजाक समझा हुआ है, मुझे पता था तुमने ही शायद दी है। और शानज़े ने इतनी बड़ी बात कह दी उस औरत को, और ये किस कदर गलत बात है। जिस औरत ने हॉस्पिटल में दिन रात तुम्हारी खिदमत की, तुम लोग उसको ये सिला दे रहे हो। मैंने बंदूक नहीं रखी थी तुम्हारे सर पे कि ज़बरदस्ती शादी कर लो, तुमने खुद हाँ की थी। खैर बहरहाल जावेद साहब जो है वो काफ़ी नागवारी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है, आप भी मुझे बातें सुना रही हैं। तो अच्छा खासा आड़े हाथों लेती हैं पुप्पो उसको। और फिर शानज़े की ऊपर से जब वो नीचे आ रही होती है तो उसका सामना यहाँ पर नरगिस आंटी से हो जाता है और फिर वो एक दफ़ा फिर बहुत मिसबिहेव करती है। लेकिन यहाँ पे नरगिस बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी के साथ कोई जुल्म करने नहीं आई, कोई किसी को कैप्चर करने नहीं आई, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने आई हूँ। उसको प्यार से भी समझाती है, लेकिन वो इतनी बदतमीज़ बच्ची है। और कुछ हद तक उसका ये जेस्चर जो है अपनी माँ की वजह से सही भी है, वो हर्ट हुई भी है, लेकिन इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो औरत कुछ नहीं कहती और ख़ामोशी से सुनती रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेरीन जब अपनी माँ को सूप पिला रही होती है तो फिर माँ है उसको कह ही देती है कि फिर पहले तो सूप से इनकार करती है, लेकिन जब मेरीन फोर्स करती है तो कहती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम बीमार क्यों हो। फिर मेरीन उससे तुम परेशान क्यों हो। मेरीन शेयर करती है कि नरगिस आंटी को वो लोग कबूल कर लें और बस, और उनके साथ कुछ बुरा ना हो। यहाँ पे वो खाना लेके आती है तो जावेद साहब उसको बुरे तरीके से डांट देते हैं और वो थोड़ा सा आगे से फोर्स करती है, इंसिस्ट करती है उनके आप खा लीजिए, आपको मेडिसिन खानी है। तो वो बुरे तरीके से शाउट करके उसको कमरे से निकाल देते हैं। यहाँ पे मेरीन का हस्बैंड जो है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, उसको कॉल करता है, उससे बातें करता है। तो मेरीन कहती है कि अगर तुम ज़्यादा मिस कर रहे हो तो मेरी माँ के घर आ जाओ। और यहाँ पे शानज़े जो है वो परेशान होती है, तभी उसकी फुफ्फो उसके कमरे में उसको मिलने आ जाती हैं, फिर उसको समझाने लगती हैं। वो एक दफ़ा फिर से हत्थे से उकड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए, आगे कुछ ऐसा मत कहिए कि मुझे आपसे बदतमीज़ी करनी पड़े जो मैं नहीं करना चाहती। और फुफ्फो के पास से उठ के जाके वो विंडो के पास खड़ी हो जाती है और विंडो के ज़रिए उसको नज़र आता है कि जिस वक्त फुप्पो उसको समझा रही होती हैं उस वक्त वकार साहब नीचे लॉन में टहल रहे होते हैं और सर्दी शदीद होती है। तभी शाइस्ता लोधी वहाँ आती हैं और कहती हैं कि सर्दी बहुत है, आप प्लीज़ अंदर चलिए और अपनी दवा का वक्त जो है उसको मत गुजरने दीजिए, दवा लीजिए और खाना खाइए। ये सब चीज़ें शान से ऊपर से देख रही होती है, फिर जलती कुड़ती है। और यहाँ पे बड़ी भाभी अपनी बेटी को सुला देती हैं और जैसे ही उसका हस्बैंड घर आता है तो वो खैर से अपना ही एक पलंदा खोल लेती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलें। वो इतना टेंस्ड है, फैक्ट्री में आग लग के दोबारा से रिकवरी की तरफ वो लोग जा रहे हैं, बाप उसका अपसेट है, नई बीवी को वो कबूल नहीं कर रहा और ऐसी सिचुएशन में इसको घर से बाहर जाने की पड़ी हुई है। खैर वो अवॉइड करता है और उसको समझाता है। फिर उसको बताती है कि शानज़े ने इतनी बदतमीज़ी की और नरगिस आंटी को घर से निकल जाने को कहा। तो वो कहता है मैं नोट कर रहा हूँ कि वो बहुत मिसबिहेव करती हैं आंटी के साथ, लेकिन प्लीज़ तुम लोग समझो, सब कोऑपरेट करो और इस सारी सिचुएशन को मेरे साथ मिल के हैंडल करने की कोशिश करो। और यहाँ पे नरगिस आंटी जो हैं वो इतना अच्छा जेस्चर शो करती हैं। उनको पता चलता है कि जावेद साहब को यानी वकार साहब को गुलाब पसंद है। वो एक गुलदस्ता ला के रखती हैं तो वो गुस्से में कहते हैं हटा दो इसको, मुझे अब ये बुरा लगता है, मुझे अब गुलाब पसंद नहीं है। वो कहती हैं कि आप इस वक्त नफ़रत में ये बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाती है और जो कि वकार साहब के जेस्चर से लगता है कि बात थोड़ी बहुत उनकी समझ में आई है। खैर ये कह के वो चली जाती हैं कि आपको आपा ने अपने कमरे में बुलाया है, कुछ बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ
اس کو اسد کو احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے اس سچویشن میں، کیونکہ اوبویسلی ان کی ساس نے کبھی ان پہ برڈن نہیں ڈالا تھا، ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور اب ان کو مشکل لگ رہا ہے۔ یہی سچویشن اسد اور اس کے بھائی کی بھی ہے کہ باپ نے کبھی کام نہیں کرایا تھا، اب کرنا پڑ رہا ہے تو مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، اس ساری سچویشن کا جب شانزے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، فائدہ اٹھاتا ہے شانزے کا وہ کلاس فیلو جو یونیورسٹی میں اس کو ملتا ہے، اور اس کی فرینڈ نہیں تھی تو پھر جا کے اس کو پھر ہمدردیاں اس کے ساتھ شو کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی بھابھی دیکھتی ہے کہ نرگس آنٹی کام شام کر رہی ہیں تو خوش ہو جاتی ہے۔ پھپھو ایک بڑا اچھا سجیشن دیتی ہیں کہ شانزے کی شادی کر دو، منظر سے ہٹ جائے گی تو اس کو پھر فردوس آنٹی بری لگنی بھی نہیں بند ہو جائیں گی۔ یہاں پہ اسد اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا تیار رہنا، آج ڈنر پہ چلیں گے، واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ جیولری لے کے آتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کو پہناتا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتی ہے اور بہت تعریف کرتی ہے اس کی چوائس کی، اس گفٹ کی۔ تو خیر بہرحال شانزے جو ہے وہ اس آدمی کی باتوں میں، جو اس کا کلاس فیلو تھا، وہ اس سے بڑی ہمدردیاں جتاتا ہے، اس کی باتوں کو بڑا محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ یہی آج کا ریویو تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔